लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं। हमने यूज़र इनपुट से कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। और कंट्रोल स्टेटमेंट में भी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। ठीक है, इफ एल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के थ्रू इफ एल्स में। ठीक है, और इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है इफ एल्स, आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि ब्रांचिंग आप इसे बोल सकते हो, और एक होता है लूप्स। ठीक है, तो लूप्स पर हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स, या फिर आप इसे ब्रांचिंग भी कह सकते हो। तो इफ एल्स क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया एज इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया 10। ओके, अब मुझे चेक करना है कि ये जो एज है, क्या ये एज वैलिड है वोट देने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा, मेरा कंडीशन ये होगा कि एज जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 18 से, है ना। तो इसी चीज़ को कैसे चेक करेंगे, इसी चीज़ को हम चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इफ। ठीक है, इफ अगर, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे सकते हो, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ऐसे लिखकर आपको ये देना है यहाँ पर कोलन, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसे ध्यान से देखना क्या हुआ। यहाँ पर हमने किया, हमने लिखा इफ, आपको सबसे पहले इफ लिखना है, फिर इस ब्रैकेट में आपको कंडीशन लिखना है कि कौन सी कंडीशन आपको चेक करनी है। हमें चेक करना है एज जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 18 से। ठीक है, ऐसे कंडीशन लिखा ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर आपने दे दिया कोलन और फिर एंटर। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रिंट यहाँ पर हम लिख देंगे यू कैन वोट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने लिखा एज ये इज इक्वल टू 10 है, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा इफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा कंडीशन, जो भी कंडीशन होगा, फिर आएगा यहाँ पे कोलन। ठीक है, और कोलन में देने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, प्रिंट कर दिया था मैंने कुछ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी प्रिंट करना है आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान ये देना है, यहाँ पर होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है कि इफ के बाद अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये स्पेस, इतना स्पेस मैंने छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा इफ ब्लॉक होगा। इफ ब्लॉक यानी कि इफ के अंदर देखो ऐसे कुछ। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इतना पार्ट जो है ना इसके अंदर जो लिखा है वो सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो इफ के अंदर यहाँ पे आपने लिखा है ऐसे प्रिंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इसी के अंदर जब आप लिखोगे ना, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ा हुआ है इफ के बाद, है ना, इसे कहते हैं यहाँ पे मैंने टैब, यहाँ पे एक टैब स्पेस छोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ कब चलेगा, ये सब कुछ तब चलेगा जब मेरा इफ का कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन अगर मान लो आपने एक लाइन यहाँ पे लिखा बाहर ऐसे, यहाँ पे लिखा है आपने, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसका इंटेंडेशन देखोगे तो ये इफ के बराबर ही है ना, इफ के साथ में ही लिखा है ऐसे। तो ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। तो इफ ब्लॉक कहाँ तक चलेगा, इफ ब्लॉक वहां तक चलेगा जहां तक आपने ये एक टैब देके या फिर स्पेस, इक्वल स्पेस देके ये इतना ना स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक है मेरा, ये ब्लॉक जो है मेरा, ये ब्लॉक है मेरा इफ ब्लॉक। ठीक है, और फिर बाहर जो आपने यहाँ पर जो कोड लिखा होगा जो इफ के बराबर ही है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल कोड है, वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा मैंने जो बताया आपको। ठीक है, तो ये इफ ब्लॉक है ऐसे, ये इफ ब्लॉक है, तो इफ यहाँ पे चलेगा और ये इफ के बाद नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा। अब इसका एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे इस वाले लाइन में इफ ब्लॉक में सिर्फ यही आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोग्राम एंड्स हियर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे प्रिंट के पहले, यहाँ पे प्रिंट के पहले इतना स्पेस है ना, यहाँ पे इफ, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इफ ब्लॉक में सिर्फ यही प्रिंट आएगा, ये वाला प्रिंट नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, पाइथन प्रोग्राम 12.py है ना, ठीक है। इसको रन किया, देखो यहाँ पे क्या आया, प्रोग्राम एंड्स हियर, ठीक है। अब ये क्यों आया, सिर्फ हमने तो ये वाला लाइन में लिखा था, यानी कि ये जो इफ का ब्लॉक है ना, ये वाला, इस इफ ब्लॉक में वो कब जाएगा, तभी जाएगा जब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन जो है वो ट्रू होगा। यानी कि अगर कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो ही वो इस ब्लॉक में जाएगा। समझ में आया? कब जाएगा, अगर कंडीशन हुआ ट्रू तो ही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एज इज ग्रेटर देन 18 हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा, एज ग्रेटर देन 18। क्या यहाँ पर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है क्या? नहीं है। यहाँ पर एज का वैल्यू क्या है, 10। तो ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा कैसे काम करता है इफ। अगर मैं इफ का फ्लो चार्ट एक बना के दिखाऊं आपको, तो होता क्या है, सबसे पहले होता होगा कुछ ऐसे कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ मेरा प्रोग्राम, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वो कंडीशन चेक करेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कंडीशन कि ट्रू, जो भी कंडीशन हमें देना है वो, ठीक है। ये कंडीशन हुआ, कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो क्या यहाँ पर जाएगा, वो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो जाएगा इफ ब्लॉक में, ठीक है। मैं से क्या कह रहा हूँ, इफ ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, जो भी मेरा कोड है एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे, या फिर कोड एंड में जहाँ पे जो बोलना चाहता हूँ वो एंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इफ ब्लॉक में कब जाएगा, अगर कंडीशन हुआ मेरा ट्रू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो वो यहाँ पे यहाँ ये कंडीशन अगर फॉल्स हो तो सीधा जाएगा, वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, ये तब ये होगा अगर मेरा कंडीशन हुआ फॉल्स, ठीक है। ऐसे कुछ मेरा काम करेगा। तो ये स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ में जाएगा, इफ ब्लॉक में जाएगा, जो कि मैंने बताया था। इफ ब्लॉक हमें कैसे पता चलेगा, हमने इन स्पेस देकर लिखा हुआ है यहाँ पे इफ ब्लॉक में। और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट करता है। जैसे इस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ इसको बना के, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट लाइन है ना, ये मेरा फर्स्ट लाइन है। तो ये जो जो सेम लेवल पर है मैं उसको एक ही कलर में रखूंगा, ठीक है। तो ये एज 10, ठीक है। तो ये एज 10 मेरा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एज 10 है ये। तो इसके बाद है मेरा इफ। तो इफ भी कहाँ पर आएगा, इफ भी ये सेम इसी ब्लॉक में आएगा, है ना। इफ भी जो है वो सेम इसी ब्लॉक में आएगा, सेम लेवल पर, ठीक है। तो ये इफ यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया इफ, ठीक है। ये इफ भी यहाँ पर आ गया। फिर इफ के बाद हमने क्या लिखा है, ये इफ ब्लॉक यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, ये वाला, कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको कुछ यहाँ पर करना है। तो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, उसको हमने लिखा है इस ब्लॉक में, ठीक है। ये इफ वाले ब्लॉक में आ जाएगा ऐसे, ये समझ में आया। ये हुआ मेरा इफ ब्लॉक। तो इफ में कभी जाएगा, ये इसके अंदर है ना, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ही यहाँ पे जाएगा। और फिर उसके बाद हमने एक और लाइन में क्या लिखा है, एक और लाइन में हमने लिखा है प्रोग्राम एंड हियर, ऐसा करके लिखा है कुछ हमने, है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे, यहाँ वैसे मैंने कर दिया प्रिंट। और जो भी मेरा प्रिंट लिखना है या फिर जो भी मुझे कोड लिखना है, प्रोग्राम एंड्स ऐसे करके। तो देखो भाई, ये प्रिंट का ये इफ ब्लॉक है ना, इसे क्या कहते हैं, ये है मेरा इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक, ठीक है।
इसे कहते हैं इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक में कब जाएगा? इफ ब्लॉक में तभी जाएगा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो चला जाएगा कहाँ पर? सीधा बाहर चला जाएगा। यानी कि इफ ब्लॉक में से सॉरी यहाँ से मेरे इफ कंडीशन से वो इफ ब्लॉक में कब जाएगा? जब ये कंडीशन मेरा होगा क्या? ट्रू होगा तब। और इफ ब्लॉक से डायरेक्ट वो बाहर कब जाएगा? बाहर तब जाएगा अगर मेरा ये कंडीशन हो गया फॉल्स। सिंपल, ठीक है। तो इस वाले प्रोग्राम में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोग्राम एंड्स हियर, है ना। ये तो आया ही नहीं, यू कैन वोट करके ये तो आया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या हुआ, एज का वैल्यू है 10 और यहाँ पे हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं? हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ? तो 10 ग्रेटर देन 18, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स है तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, वो सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है, इफ के बाहर। अगर ये एज 10 की जगह पे मान लो होता 20 है, तो 20 है तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये कंडीशन एज ग्रेटर देन 18 ट्रू या फॉल्स है, तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू है तो वो यहाँ पर आएगा इफ ब्लॉक में। और इफ ब्लॉक में क्या लिखा है? यू कैन वोट, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। तो अगर ट्रू हुआ तो ये दोनों ही प्रिंट हो जाएगा और अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको 10 की जगह पे करूँ 20, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, देखो यू कैन वोट और प्रोग्राम एंड्स हियर, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था इफ ब्लॉक का। इसका मैं और भी एग्जाम्पल अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसका अभी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रोग्राम 13.py करके मैंने एक फाइल बना दिया और इसका क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है, और फिर हमें चेक करना है कि भाई ये स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर स्क्वायर होगा तो हमें पता है अगर स्क्वायर है सिंपल तो उसका लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम होता है ना। तो ही मैं से बोलूँगा कि ये स्क्वायर है। अगर लेंथ और ब्रेथ जो है अगर वो डिफरेंट है, मान लो कुछ ऐसे, तो फिर ये स्क्वायर थोड़ी ना, इसका लेंथ देखो और इसका ब्रेथ देखो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है, यूजर को कहना है कि एंटर लेंथ, फिर यूजर को कहूंगा एंटर ब्रेथ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि लेंथ और ब्रेथ का वैल्यूज इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये स्क्वायर है। अगर इक्वल नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये स्क्वायर नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम इफ भी यूज करेंगे और इसमें हम एल्स भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इनपुट लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे मैं कहूंगा एंटर लेंथ, ठीक है। अब हमें पता है कि हम जो भी इनपुट लेते हैं वो हमें स्ट्रिंग में वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट और ये हमने पहले भी देखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कर दिया इंट। फिर मैंने यहाँ पे लिखूंगा ब्रेथ इज इक्वल टू, ठीक है, इसको भी हमें इंट में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर ब्रेथ, ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे चेक क्या करना है? देखो मुझे चेक करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं कैसे चेक करूंगा? इफ अगर लेंथ जो है वो मेरा इक्वल ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। सिंगल इक्वल टू अगर जब भी हम मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डबल इक्वल टू। अगर हम सिंगल इक्वल टू ऐसे यूज करते हैं ना, तो इसे कहते हैं असाइन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? असाइन करना। असाइन का मतलब क्या होता है? असाइन का मतलब होता है कि मैंने किसी को वैल्यू दिया है, ठीक है। इसे कहते हैं असाइन, इस सिंबल को, इस ऑपरेटर को असाइन। और अगर आपको चेक करना है कि, तो आप यूज करोगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पे आप यूज करोगे डबल इक्वल टू, जैसा हमने यहाँ पे किया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्वल टू। तो प्रोग्रामिंग में
इक्वल टू, ऐसे। तो प्रोग्रामिंग में इसे कहते हैं असाइन और इसे कहते हैं इक्वल टू। अब ये असाइन कहाँ पे यूज होता है? जैसे अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, आपका एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा a और आपने उसको वैल्यू असाइन किया है, दे दिया है, क्या दिया है? 10, तो ये असाइन हो गया। इक्वल टू का मतलब क्या है? आपने बनाया b इक्वल टू 10, ऐसा। अब आपको चेक करना है कि a और b दोनों सेम है कि नहीं है, तो आप चेक करोगे a इक्वल b, ठीक है, ऐसे डबल इक्वल टू डाल के ऐसे चेक होगा। तो ये असाइन और इक्वल में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर हमने लेंथ में वैल्यू असाइन किया है और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन के टाइम पे ये यूज होता है, डबल इक्वल टू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देना है कोलन और एंटर करूंगा, यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, इंडेंटेशन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि लेंथ और ब्रेथ अगर सेम है, तो सेम अगर है तो हमें पता है इसे हमें क्या कहना है? इट इज ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। अब हमने एल्स तो अभी तक हमने देखा नहीं था, तो ये एल्स क्या होगा? एल्स बेसिकली ऐसा है कि आपका कंडीशन चेक होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका कंडीशन, ठीक है, ये सब कुछ साथ में ही आपको सीखना पड़ेगा। इफ और एल्स आपका कंडीशन है। ये कंडीशन जो है ना, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये कंडीशन क्या होगा, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, या फिर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा। यही दो ऑप्शन है हमारे पास कि कंडीशन जो है वो कंडीशन हमारा ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो जो ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर फॉल्स होगा तो हमें क्या करना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ट्रू है तो मैं बोलूंगा क्या कि ये क्या है? स्क्वायर है। और अगर फॉल्स है तो मैं उसे बोलूंगा क्या कि ये मेरा स्क्वायर नॉट स्क्वायर, ऐसे करके उसको बोल दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे। और फिर उसके बाद ये दोनों ही जरूर ऐसा लिख दिया, फिर उसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, सिंपल। तो ये इफ वाला कंडीशन कहाँ पर आएगा? इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, वो ये वाला है, यानी कि अगर ट्रू हुआ तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये होगा मेरा इफ ब्लॉक, ठीक है, इफ ब्लॉक जो हमने पहले भी देखा है। और फॉल्स के लिए हमें क्या क्या आएगा? फॉल्स के लिए हमें लिखना है एल्स ब्लॉक, ठीक है, यानी कि ये इफ लिखा, फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लिखोगे एल्स, और एल्स के नीचे आप लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट में आपको जो भी लिखना है इट इज नॉट स्क्वायर, ऐसे। तो ऐसे लिखना है। तो ये इफ आपने लिखा, फिर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ये का कंपैरिजन क्या, ये यहाँ पे चेक हुआ। चेक होने के बाद अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पर अंदर चला जाएगा, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पर इफ एल्स में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये इफ और एल्स। और यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो प्रोग्राम एंड्स, ऐसे सिंपल। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, इस प्रोग्राम को रन किया मैंने ऐसे। अब ये बोल रहा है एंटर लेंथ, मैंने एंटर लेंथ डाला 12, ब्रेथ डाला 3। अब आप यहाँ पे खुद सोचो, लेंथ का वैल्यू है 12 और ब्रेथ का वैल्यू है 3, तो लेंथ का वैल्यू है 12, ब्रेथ का वैल्यू है 3, तो 12 इज इक्वल टू 3। क्या 12 और 3 इक्वल है? ट्रू या फॉल्स? अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू है या फॉल्स है? हमने बोला है कि 12, लेंथ मेरा 12 है, इक्वल कंपेयर कर रहा हम 3 के साथ, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो फॉल्स है तो वो इफ ब्लॉक में जाएगा कि एल्स ब्लॉक में जाएगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो इफ में, तो ये लाइन प्रिंट होगी क्या? नहीं होगी, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये इफ ब्लॉक में है। एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या लिखा है? इट इज नॉट स्क्वायर, तो इट इज नॉट स्क्वायर प्रिंट होगा, ठीक है। इफ और एल्स दोनों खत्म। फिर ये प्रिंट तो हमने बाहर लिखा है, इसका इस इफ और एल्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लाइन एज इट इज सेम प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं करूंगा एंटर, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज नॉट स्क्वायर आ गया जो मेरा एल्स पार्ट में था, और फिर प्रोग्राम एंड्स ये मेरा बाहर था सेम। चलो इसको एक और बार रन करके देखता हूँ मैं, एक और यहाँ पे रन करता हूँ। मैंने लिखा 4 और यहाँ पे दिया मैंने 4। अब क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है, तो लेंथ यहाँ पे हमने क्या दिया है, लेंथ हमने यहाँ पे यूज किया है 4 और ब्रेथ हमने यहाँ पे यूज किया है 4, तो ये दोनों ही क्या इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन जो है यहाँ पे मेरा ट्रू हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो वो एल्स ब्लॉक पर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? इफ ब्लॉक में। तो इफ में आया और ये प्रिंट कर देगा क्या? इट इज स्क्वायर, ठीक है। फिर एल्स में देखेगा, एल्स तो हमें जाना नहीं है, फिर हमारा प्रोग्राम बाहर आएगा और फिर प्रोग्राम एंड्स यहाँ पर वो कर देगा ऐसे कुछ।
तो आई होप कि इफ़ और एल्स आपको समझ आया होगा ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ और एल्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि और क्लियर होगा कि कैसे काम करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।